अगर धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र फर्जी है तो उसके आधार पर हुई शादी भी अमान्य होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है। हाईकोर्ट ने सुरक्षा मांगने आए एक बालिग जोड़े के केस की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो चाहें तो बिना मतांतरण कराए भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन विशेष विवाह अधिनियम के तहत करा सकते हैं। मामला मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर और चंद्रकांता उर्फ जैनब परवीन के केस से जुड़ा हुआ है। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा था कि दोनों बालिग हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। ऐसे में उनके वैवाहिक जीवन में दूसरों के दखल को रोका जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट को यह बताया गया था कि 22 फरवरी 2025 को बालिग चंद्रकांता ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था और उसके 3 महीने बाद 26 मई 2025 को दोनों ने मुस्लिम रीति से निकाह किया। धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र के रूप में खानकाह आलिया अरीफिया का प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। सरकारी वकील ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि यह प्रमाण पत्र फर्जी है और संस्था ने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र उन्होंने जारी नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगर धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र ही फर्जी है तो ऐसे में उस आधार पर हुए निकाह को भी मान्य नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही ये भी कहा कि दोनों बालिग हैं और दोनों को अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार कानून देता है। ऐसे में दोनों बिना मतांतरण कराए भी विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपना विवाह पंजीकृत करा सकते हैं। जब तक पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक महिला याची को नारी संरक्षण गृह में रखने का भी आदेश दिया। इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। खास बात यह है कि इस केस पर वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आगे से किसी भी प्रमाण पत्र को सत्यापन किए बगैर याचिका न दाखिल की जाए और इसके साथ ही 25,000 का जुर्माना 15 दिन के अंदर कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जमा करना होगा। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।